की। मकराना की पावन धरा के ऊपर आज युवा हिंदू गौ सेवा समिति के मेरे भाइयों के द्वारा बहुत ही शानदार और जानदार व्यवस्था की गई। इसके लिए मेरे भाइयों को पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं। और जितने भी बाहर से मेहमानगण पधारे और मंच पर विराजमान अतिथिगण, आप लोगों ने भी अपना बेशकीमती समय निकाला। इसके लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। युवा हिंदू गौ सेवा समिति ऐसे तो गायों के लिए रात और दिन सेवा करती है। अपन लोगों से तो अपने घर पे न तो गाय की सेवा हो पाती है और कई लोगों से तो अपने माता पिता की भी सेवा नहीं हो पाती है ओम जी भाई साहब। लेकिन ये जो मकराना की जो युवा गौ सेवा समिति हिंदू मेरे युवा साथियों के द्वारा जो चलाई जा रही है, वो वाकई में देखने लायक होती है कि कई गायों के कीड़ा पड़े हुए होते हैं, लेकिन ये अपने हाथ से वो कीड़े निकालते हैं, दवाई लगाते हैं, पट्टी करते हैं। बहुत ही शानदार इनकी सेवा होती है। ये सेवा करते करते इन्होंने बहुत ही चारों तरफ के एरिया के अंदर जहाँ भी कोई पशु आवारा फिरता या कोई धनी भी कहीं होता है, उनको गाय को ठोक देते और उसको फिर छोड़ देते और कहते थे आवारा है। उन पशुओं को ये एम्बुलेंस से लाते और उनका इलाज करते मेरे भाई। लेकिन वो जगह अब कम पड़ रही थी, इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया कि ओम जी भाई साहब गायों के लिए संघर्ष कर रहे और उनको देखने के लिए भीड़ इस तरह उमड़ती है जैसे कोई सीएम या प्रधानमंत्री आता है तो भी इतनी भीड़ नहीं होती है। लेकिन ओम जी भाई साहब की जो गायों के प्रति इनकी सेवा है, एक फौजी के बेटे हैं और बार बार ये कहते हैं कि मेरे जन्मते ही मेरी माताजी चली गई, मैंने मेरी माताजी को नहीं देखा। वो अपनी गाय को माता मान के ये रात और दिन उस माँ को याद अपने दिल में और आत्मा में रखते हैं और उसकी सेवा के अंदर ये सेवा रात दिन करते हैं। ऐसे सपूत को मैं बारंबार नमन और प्रणाम करता हूँ मेरे बड़े भाई को। ऐसी सोच हम लोगों को हमेशा सबको रखनी चाहिए। बिल्कुल ये किसी तरह का राजनीतिक मंच नहीं है। आज जो प्रोग्राम हुआ वो वाकई में मुझे ये लगा कि वाकई में ये गायों के लिए प्रोग्राम हुआ है। जो भी जनप्रतिनिधि है वो भी उसी सोच से उन्होंने सब लोगों ने घोषणा की थी और जिन लोगों ने भी किए वो बिल्कुल वो वादा जिन्होंने किया वो आज सब ने ऐसा मुझे लगा कि वो पूरा करेंगे और रियल में करेंगे। गौ माता का सब पे आशीर्वाद रहेगा। और जो हमारे युवा हिंदू गौ रक्षा सेवा समिति वैसे तो युवा है, लेकिन इसके संरक्षक के रूप में एक फौजी मोहन सिंह जी काकोसा, जिनका पूरी उम्र इन्होंने फौज के अंदर सेवा की। सेवा करने के बाद में ओम जी ये गौशाला मैनेजमेंट देखते हैं और भगवान ने इनका एक हाथ भी छीन लिया। मैं इनको मंच पे बुलाना चाहता हूं कि एक हाथ है, फौजी है और आज एक हाथ के होने के बावजूद भी मेरे युवा भाइयों का हमेशा ये मनोबल बढ़ाते पीछे पीठ पे रख के। ऐसे में महापुरुष को नमन और प्रणाम करता हूं भाई साहब ओम जी। ऐसे लोग ही हमारे युवा भाइयों का हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, यही हमारे को ऊर्जा देते हैं। इनकी ऊर्जा से हम आगे काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी भाई साहब। आप सब लोगों ने देर रात तक भी इतना सब लोगों ने समय निकाला गौशाला के लिए। हमेशा जितना हो सके आप लोग सेवा करते रहे। मैं ये नहीं कहता कि रात दिन करो, लेकिन आप अपना काम धंधा भी करो, पढ़ने वाले पढ़ाई करो। लेकिन जब भी आपको फ्री टाइम मिले तो आप जहाँ भी आपके नज़दीक में गौशाला होती है उसमें आप जाओ, भले 2 घंटे आप बैठे रहे, वहाँ पे बैठ के भी आओगे ना तो आपको सुकून मिलेगा कि अपन सही जगह पे आए। और गाय की सेवा करना बहुत बड़ा परमार्थ है, किस्मत वाला ही करता है। हर एक को ऐसी चीजें नहीं मिलती है मेरे भाइयों। मेरे युवा हिंदू गौ सेवा समिति के भाइयों ने मेरा स्वागत किया, मान सम्मान किया, बोलने का मौका दिया। इसके लिए मैं एक बार आपको पुनः धन्यवाद देता हूं। और भाई साहब जब मेरे युवा भाइयों ने मीटिंग रखी थी उस टाइम इन्होंने मेरे को बुलाया था मीटिंग के अंदर। हालांकि मैं इस युवा हिंदू गौ सेवा समिति का सदस्य नहीं हूं, लेकिन गायों के प्रति मेरा भाव रहता है। तो मेरा भाव समझ के इन भाइयों ने मेरे को बुलाया और मेरे को पूछा कि भाई साहब ये प्रोग्राम करेंगे तो क्या करेंगे। इनका प्रोग्राम था इंदिरा वाटिका में, लेकिन इनको मैंने ये कहा कि भाई वो जगह कम पड़ेगी, ओम जी भाई साहब आ रहे गायों के लिए। और वो जगह बिल्कुल इन्होंने मेरे कहते ये चेंज करी और वो जगह आज सही जगह हो गई। वहाँ रहती तो जगह कम पड़ जाती वास्तव में ही। और ओम जी भाई साहब ने आज हमारे छुपे हुए भाई थे एक काफी दोनों से, चांदमल गुज्जर, जिसको हमारे सामने लाए और बहुत ही शानदार मेरे भाई ने प्रस्तुति दी। मेरा दिल खुश हो गया।
भले ही भाई तैयारी कर रहा है, लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं कि 4 अक्टूबर को तेरे को जूसरी में आना है भाई चांद, चाहे 1 घंटे आवे, जूसरी में 4 अक्टूबर को आना है। आज आपने रात को 3 बजे प्रस्तुति दी, लेकिन ओम जी भाई साहब जूसरी में इनको 12 बजे ही दिलवानी है एक प्रस्तुति तो। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। इस समिति की शुरुआत किए हुई जगह 2 शब्द मैं थाने पढ़ बताऊं। पीड़ा ने खड़ा कर दिया गोवंश सेवा केंद्र। संगमरमर नगरी मकराना शहर के जयशिव चौक पुरानी साणशाला में स्थित युवा हिंदू गो रक्षा सेवा समिति मकराना में पीड़ित गो सेवा केंद्र में यह अपेक्षित और दुर्घटनाग्रस्त गोवंश एवं अन्य पशु पक्षियों को नया जीवन मिलता है। गायों की दुर्दशा को देखकर कुछ युवाओं ने मकराना शहर के समस्त धर्म के मामाशाओं के सहयोग से 28 जून 2016 को युवा हिंदू गो रक्षा सेवा समिति नामक संस्था की स्थापना की। यह केवल मकराना शहर की नहीं बल्कि संपूर्ण तहसील और कुचामन परबसर व आसपास के 15 किमी के क्षेत्र एवं हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त एवं ग्रसित पीड़ित गोवंशों को लाकर यहाँ डॉक्टरों एवं पशुधन सहायकों की मदद से उपचार किया जाता है। स्थापना से लेकर आज तक हजारों गोवंश और पशु पक्षियों का नया जीवन प्रदान किया जा चुका है। और ऐसी सेवा मेरे भाइयों ने की कि शुरुआत में जयसी चौक में छोटे सी जगह पे की, लेकिन आज सेवा करते करते जो नागौर में बहुत बड़ी गौशाला चलती है बीमार गायों की, उसकी तर्ज पे मेरे भाइयों ने यहाँ पे इनकी मनसा हो गई कि हम मकराना में वैसा काम करें और आसपास के एरिया में इस मकराना शहर का हिंदू कम्युनिटी और सारे लोगों का हम नाम करें, गायों की सेवा करें। वो सारे की सारी इन भाइयों की जो इच्छा थी वो गौ माता के आशीर्वाद से आज मेरे हिसाब से लगभग पूरी हो चुकी है। क्योंकि मैं ओम जी भाई साहब आपको ये बता रहा था कि इन्होंने मेरे को बुलाया तो मैंने इनको जगह बड़ी वहाँ से चेंज करने के लिए इनको निवेदन किया, इन्होंने मेरी बात मानी और मैंने इनको कहा कि अपन लोग अच्छी मैनेजमेंट करेंगे तो गायों के नाम से कम 40 से ऊपर 50 भी जा सकते हैं, 60 भी जा सकते हैं, और वो गौ माता के आशीर्वाद से यहाँ पूरा हुआ है। क्यों मोहन जी काको सा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे शब्दों से किसी भाई को ठेस पहुंची है तो क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरे किसी प्रकार की कोई गलत मंशा नहीं है। गौ माता के लिए बोलता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हेलो, धन्यवाद।